नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसके लिए मैंने कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में रखा है। फैब्रिक विड्थ जो है हम हिप राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस मार्जिन का ऐड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 7.25 इंच, क्योंकि आपका जो भी फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो यहाँ पे 7.25 मैंने आर्म होल लिया है। अगर आपको डीप नेक बनाना है तो आपको शोल्डर और आर्म होल कम लेना होगा। यहाँ पे मैंने नेक की जो डीप है वो 5.5 तक ही रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हम ऊपर से इसके लेंथ के सारे मार्किंग करेंगे। 14 इंच पे मैं इसकी वेस्ट लाइन मार्क करूँगी और 18 इंच पे मैं इसकी हिप लाइन मार्क करूँगी। यूजुअली हिप लाइन जो होती है वो 21 इंच पे होती है, पर शॉर्ट कुर्ती के अंदर हम इसको 18 इंचज़ पे ही मार्क करेंगे। चेस्ट के लिए हम 3 इंच की लूजिंग देंगे और उसके बाद में हम उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। आपकी जो भी चेस्ट रहेगी उसमें 3 इंच आपको ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 4 करना है और 1.5 इंच का मैं मार्जिन लेते हुए चलूँगी। इसी तरीके से वेस्ट जो होती है वो हमारी चेस्ट जो हमने मार्क की है उससे हाफ इंच कम हम ले लेंगे। जो भी हमारी चेस्ट की मार्किंग है उससे हाफ इंच कम। हिप राउंड जो होता है वो जो भी हमारा हिप राउंड है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे और यहाँ पे हमारी हिप की मार्किंग आ जाएगी। सारे मेजरमेंट्स को हम इस तरीके से, मार्जिन वाली लाइन को मैंने इस तरीके से मिला लिया है। 1.5 इंच का मैंने इसमें मार्जिन रखा है। यहाँ पे जितनी आपकी चौड़ाई आएगी नीचे की तरफ भी आप उतनी ही चौड़ाई रखेंगे। ऊपर से हम कुर्ती की लेंथ मेजर कर लेते हैं। 29 इंच मेरी रेडी लेंथ है, 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए और स्टिचिंग के लिए। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम सारी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी हम ऊपर की तरफ इसमें आर्म होल का देख लेते हैं। तो जो आर्म होल है वो मैं यहाँ पे हाफ इंच अंदर की तरफ ले लेती हूँ फ्रंट साइड के लिए। इस तरीके से जो भी हमने मार्किंग की उसमें हाफ इंच अंदर की तरफ हम इस तरह से करेंगे और ये जो कर्व स्केल है इसको रखेंगे और इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोने से जो मैंने कर्व किया है वो 1 इंच पे किया है ऑलमोस्ट फ्रंट साइड के लिए। ठीक है, ये हमारा आर्म होल का मार्क हो चुका है। अब हम आर्म होल की मार्किंग के बाद में इस तरीके से फ्रंट साइड के लिए हम आर्म होल जो होता है वो थोड़ा गहराई पे मार्क करेंगे और बैक साइड के लिए जो तो आप बाहर की तरफ मार्क करेंगे। हाफ इंच हम यहाँ से डाउन करेंगे और इसको हम कट कर लेते हैं ऐसे। पहले हम बैक साइड के अकॉर्डिंग आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको स्ट्रेट ले जाएंगे, बिल्कुल जितनी हमारी लेंथ है वो मैंने मार्किंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम चेस्ट का जो हमने लाइन बनाया था वहाँ पे हम एक नॉच लगा देंगे। इसी तरीके से हिप लाइन पे भी हम एक नॉच लगा देंगे। कुर्ती के सेंटर पे भी हम नॉच लगा देंगे नेक के लिए। अब हम बैक पार्ट को निकाल के अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में हम ये गहराई दे देंगे जो हमने निशान बना रखा है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी थोड़ी सी गहराई होती है जिसका मार्किंग हमने कर रखा है। तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ी सी फ्रंट पार्ट के लिए गहराई दे देंगे। तो ये मेरे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें स्लीव्स कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है। अब इसकी लेंथ जो है वो हम सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लेंगे। जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा रहेगा उसको स्ट्रेट करके सीधा कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो स्लीव्स की लेंथ मैं यहाँ पे 24 इंच ले रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आपको फुल लेंथ लेनी है अपने शोल्डर से लेके हैंड्स तक की, जितनी आपकी लेंथ आती है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें 1 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा। 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे डाउन करूँगी और ऊपर से 1.5 इंच पे यहाँ से हम एक निशान ऐसे बना देंगे स्लांट में और इस तरीके से हमें स्लीव्स की शेप ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से हम 9 इंच के पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ जो है स्लीव्स यहाँ पे हमें चौड़ी ही रखनी है नीचे से, क्योंकि ये थोड़ी वेल बॉटम पैटर्न में आती है स्लीव्स। इसको हम अम्ब्रेला पैटर्न भी बोल सकते हैं थोड़ा, लेकिन ज़्यादा अम्ब्रेला नहीं रहता, हल्का सा कर्व रहता है। यहाँ पे 1 इंच हम ऊपर की तरफ लेके और इस तरह से गोलाई दे देंगे स्लीव्स में और अब हम स्लीव्स की शेप को कट करेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग इस तरीके से। यहाँ पे स्लीव्स जो हैं थोड़ी चौड़ी ही मैंने रखी है, आजकल यही ट्रेंडिंग है।
आप चाहो तो अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। सेंटर पे हम एक नॉच बना देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक अगर आपको लगता है तो उसको आप कट कर दीजिए, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा फिटिंग अच्छी नहीं आती है अगर रहेगा तो। अब हम यहाँ पे 14 इंच पे मार्क करेंगे बैक पार्ट के लिए, क्योंकि बैक में जो पैटर्न हमने बनाया है जिग-जैग पैटर्न, उसके लिए हमें मार्किंग करनी है। तो ये देखिए 14 इंच पे हमने एक लाइन मार्क कर ली है। इससे 4 इंच नीचे और 4 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगा लेंगे और 3.5 इंच पे हम इस तरीके से 3.5 इंच पे हम इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाएंगे। तो इस तरह से एक बॉक्स हमारा बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। ये जितनी भी हमारी लंबाई आ रही है इस पे हम समान दूरी पे, मतलब इक्वल पार्ट्स में हम 4 to 5 ऐसे निशान लगा देंगे, 2-2 इंच पे या 1.5 इंच पे, जहाँ पे हम लूप ऐड करेंगे। जो लूप बनाएंगे बैक पैटर्न में वो लगाएंगे। इस तरह से हमने बॉक्स जैसा बना लिया है। देखिए दोनों तरफ हमें सेम इसी तरीके से बढ़ा के और लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक का कट देख लेते हैं। नेक हमें कैसे बनाना है। 3 to 3.5 इंच हम चौड़ाई रख सकते हैं नेक की। लंबाई में मैं 5.5 इंच रख रही हूँ और इस तरीके से स्केल से हमें मार्क कर लेना है। नीचे की तरफ भी हमने ऐसे मार्क कर दिया है। अब ऊपर से जो टेढ़ा मेढ़ा इसको पहले हम कट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा नेक जो होता है फिक्स रहेगा, हिलेगा नहीं। तो ये लाइन बाद में कट भी जाएगी, मतलब रहता नहीं है ये पोर्शन, लेकिन नेक फिनिशिंग से लग जाए उसके लिए हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। तो ये हमारा नेक का पोर्शन कट हो चुका है। अब हम ये देखिए, अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने कपड़े पे इसको चिपका लिया है और चारों तरफ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये स्क्वायर नेक लाइन के अंदर जब हम बुकरम पे नेक बनाते हैं तो उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। अगर अपन ऐसे डायरेक्ट नेक बनाएंगे तो उसमें फिनिशिंग उतनी अच्छे से नहीं आती है। पट्टी लगा के बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग थोड़ी कम आती है और बुकरम पे बनाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए जहाँ पर भी हमारा घुमाव आ रहा है वहाँ पे हम सुई को अंदर डाल के छोड़ देंगे और फिर कपड़े को घुमा के ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। अभी इसका सेंटर हम मार्क कर लेते हैं। जो नेक हमने बनाया है बिल्कुल इसके सेंटर पे हमें एक नॉच लगा देना है इस तरह से। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कुर्ती का सेंटर है और नेक का सेंटर है, इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे और इसके सेंटर पे हम एक स्टिच लगाएंगे ताकि जो हमारा नेक है वो हिले डुले नहीं और परफेक्टली सेट हो जाए। तो सेंटर पे हमने एक ऐसे ही रैंडम स्टिच लगा दी है रफली। अब हम मशीन से इस पे चारों तरफ नेक पे स्टिच लगाएंगे। ध्यान रहे कि आपकी जो स्टिचेस है वो बुकरम के ऊपर नहीं आए। बुकरम या कैनवास पर जो भी आप लगा रहे हो उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। आपको बिल्कुल उसके किनारे किनारे पे स्टिच लगानी है इस तरह से। बिल्कुल नीचे के कपड़े को सीधा करते जाएं और दोनों कपड़ों को बैलेंस करते हुए चलें इस तरह से। यहाँ पे सुई को हम अंदर छोड़ेंगे और कपड़े को घुमाएंगे और फिर हम उसको वैसे सीधा करके स्टिच लगाएंगे। ये हमारी नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। जो सिलाई है उससे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से कट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें एक नॉच लगा देना है। ध्यान रहे कि हमारी जो स्टिच है वो नहीं कटनी चाहिए। आप चाहो तो एक और स्टिच करके भी इसको पक्का कर लीजिए। अब हम नेक को पीछे की साइड में पलट देंगे और प्रेस कर लेंगे। आप चाहो तो इस पर हैंड स्टिच कर सकते हो, तुरपाई जिसको बोलते हैं, या फिर आप इसको मशीन से भी स्टिच करके सेट कर सकते हो। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों ही नेक मेरे रेडी हैं। दोनों में मैंने स्क्वायर नेक लाइन ही बनाई है। अब हम इसके शोल्डर जॉइन करना सीखेंगे। तो देखिए बैक साइड का जो नेक है उसको हम इस तरह से फ्लिप करके लाएंगे और इस तरह से हम नेक जॉइन करेंगे। तो ये जो शोल्डर टू शोल्डर जब हम जॉइंट करते हैं इस तरीके से तो इसमें काफ़ी फिनिशिंग आती है अच्छी। तो ये जो मेथड है शोल्डर जॉइंट का, इसमें आपका स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी। इस तरह से आपको शोल्डर जॉइंट करना है। अब 2-2 इंच की हम इस तरह से डोरी जो है वो कट कर लेंगे, जो डोरी हमने बनाई है लूप्स के लिए। और जो निशान हमने लगाए थे बैक पार्ट में उसके ऊपर हम इस तरह से ये लूप्स जो है वो
एक साथ लगाएंगे। पहले आप देख लेते हैं। तो एक साइड के लिए मैंने 5 स्ट्रिप्स कट की है छोटी छोटी इस तरह से। अब हम एक साइड में इस तरह से लगा दिए हैं इनको। एक्स्ट्रा जो रहेगा उनको हम बिल्कुल सावधानी से कट करना है, कपड़ा कट नहीं हो जाए। इस तरह से ये लूप्स हमने स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिए हैं, इस साइड में भी और उस साइड में भी। अब हम यहाँ पे एक डार्ट बना लेंगे। डार्ट जैसे कुर्ती में हम फिटिंग के लिए बनाते हैं उस तरीके से डार्ट हमें बना देनी है। ऊपर की तरफ वो जो होती है पतली मतलब बारीक होती जाती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम इसमें स्टिच ले आएंगे। ध्यान रहे कि आपकी जो ये स्टिचिंग आपने की है वो कवर हो जाए। जो स्टिच का निशान रहेगा उसके बाहर की तरफ आपको स्टिच लगानी है दूसरी, ताकि जो पीछे की साइड में जो है वो रफ स्टिच आपकी दिखी नहीं। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पोर्शन रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से ऑपोजिट दूसरी साइड में भी हम कर लेंगे। डोरी बनाने का वीडियो मैंने अलग से शॉर्ट्स में अपलोड किया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा कि लॉन्ग डोरी जो होती है इस तरीके की वो हमें कैसे बनानी है। उसका कंप्लीट वीडियो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी। तो इस तरीके से अब हम जिग जैग करते हुए और इस डोरी को इसके अंदर से इंसर्ट कर लेते हैं। लूप्स के अंदर से निकालने के बाद हम इसको फिट कर लेते हैं ये इस तरीके से। और इसके लोअर पार्ट पे हमें कवर करने के लिए इस तरह से टैसल्स बनानी होगी डोरी पे। तो इसको हम इस तरह से ट्रायंगल करेंगे कपड़े को पहले ऐसे और फोल्ड करके, और यहाँ से हम ऐसे स्टिच लगा देंगे। आप चाहो तो कुछ और डिज़ाइन या झुमके भी लगा सकते हो नीचे। यहाँ पे मैं सिंपल टैसल से बना रही हूँ। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब हम कट कर देंगे और इसको सीधा करके निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम इसकी फिटिंग देख लेते हैं। पहले हम इसकी स्लीव्स फोल्ड करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम डायरेक्ट डबल फोल्ड नहीं करेंगे। स्लीव्स की जो नीचे की तरफ है पहले हम एक सिंगल सिलाई करके इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा अम्ब्रेला पैटर्न में हमारी स्लीव कट हुई है तो इसमें झोल आ सकता है, इसलिए हम पहले सिंगल फोल्ड करेंगे। अब हम उसको एक बार और घुमाएंगे और फिर से फोल्ड करेंगे नीचे से। तो इस तरीके से नीचे की तरफ से हमारी स्लीव्स जो है वो फोल्डिंग हो जाएगी। स्लीव्स की फोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में हम स्लीव्स में फ्रंट साइड की जो छटाई है वो कर लेंगे। मैं हमेशा स्लीव जॉइंट करने की टाइम भी ये कटिंग करती हूँ। हल्का सा मैं फ्रंट पार्ट को छांटती हूँ और ये स्लीव जॉइनिंग की टाइम पे ही मैं करती हूँ, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मेरा यही मेथड है। ये देखिए ये हमारे कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, इसको हम इससे मिलाएंगे और सेंटर के साथ में सेंटर को मिलाएंगे बिल्कुल। जो नॉच हमने लगाया है वो और कुर्ती का जो सेंटर है शोल्डर जॉइंट का, उसको एकदम अच्छे से प्रॉपरली सेट करके और अब हम स्लीव जॉइंट कर लेंगे। नीचे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। ध्यान रहे कि आपने जो स्लीव का सेंटर बनाया है और आपका जो शोल्डर वाली लाइन आती है कुर्ती की वो एकदम मैच होनी चाहिए, तब आपकी स्लीव्स जो है वो परफेक्टली फिट होती है और परफेक्टली सेट होती है इस तरीके से। चाहो तो यहाँ पे डबल स्टिचेस कर सकते हो। यहाँ पे स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब उसके बाद में हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो वही 1.5 इंच के मार्जिन पे हम मार्क कर देंगे। जहाँ जहाँ पे हमारे ये नॉचेस हमने लगाए हैं वहाँ उनको मिलाते जाएंगे और 1.5 इंचेस का मार्जिन हम लगाते जाएंगे इस तरह से। स्लीव्स में नीचे की तरफ आते आते मैं इसको 1 इंच का कर दूँगी, बाकी 1.5 इंच ही रखूँगी इस तरह से। ये लाइन हमारी एकदम अच्छे से मिलनी चाहिए आगे और पीछे के। तो अब हम इसमें ये स्टिच लगा देंगे। नीचे की तरफ से पहले हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पहले एक सिंपल स्टिच करेंगे, बाद में हम इस स्टिच को दोबारा से सिलाई करके पक्का कर देंगे।
यहाँ पे हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब जहाँ पे देखिए हमने ये ऐसे स्टिच नीचे की तरफ छोड़ी थी, वहाँ से हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और कुर्ती में चाक बना लेंगे साइड में। तो यहाँ पे ये कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड किया है और ये साइड फिटिंग जो होती है कुर्ती की साइड से चाक जो दिखते हैं वो है ये। तो ये साइड के चाक हमारे बन के रेडी हो जाएंगे इस तरह से। क्योंकि ये कॉटन कपड़ा है तो इसमें आयरन की ज़रूरत नहीं है अभी इस वक्त। हम डायरेक्ट भी प्रेस करके भी चाक अच्छे से बना सकते हैं इस तरह से। फिर घुमाएंगे और नीचे की तरफ चाक को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारी कुर्ती की साइड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई है। अब नीचे से भी हम कुर्ती को इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। नीचे से जो ओपन साइड है उसको भी हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और एक स्टिच लगा देंगे दोनों तरफ। और ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।